नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के 23 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारे होंगे यानी कि 26 से लेकर 50 तक। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखेंगे एक 1 बाय 1। ठीक है, तो बनी रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए बी की तुलना में दुगना कुशल मजदूर है, यानी कि ए बी। अगर बी 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इनका टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी कि इनका जो इनकी टोटल एफिशिएंसी हो गई वो हो गई 3। और क्या कह रहा है, भी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में करते हैं। ठीक है, 13 दिन में करते हैं, तो ये हो गया टोटल काम 39। फिर ठीक है, अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये हमारा 39 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, ए बी और ये सी। ठीक है, बी डी ए सी पर लंब है, ये हो गई आपकी बी डी ए सी पर लंब है, तो ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु ई पर इस प्रकार है कि ये ई पर इस प्रकार है कि बी ई ए एक्स है, यानी कि बी ई ए एक्स है, यानी कि ये कितनी हो गई, ये हमारी हो गई एक्स। ठीक है, और ये हमारी है 46 और ये हमारी है 60। ठीक है, अब देखो ये 90 46, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 का। जब ये 44 का हो जाएगा, हमें पता है ये एक सीधी लाइन है, तो ये कितने का हो जाएगा 136 का। और ये भी कितना हो जाएगा, ये 44 का हो जाएगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है। ठीक है, ये 44 का, ये 60 का, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, यानी कि 104। और तीनों का कितना होता है 180, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 76। ठीक है, तो हमारा 76 आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, जो सबसे पहले हमें जो सावधानी बरतने वाली काम जो जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर मेन चीज क्या है। ठीक है, वो क्या है क्वेश्चन जो सावधानी बरतने वाली, वो ये है कि इसके अंदर हमें सबसे पहले जीरो को इग्नोर करना है। और इग्नोर करेंगे तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला क्या बनता है, यानी कि ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब। ठीक है, नीचे क्या है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, जब मैं इसको अगर मैं खोलूंगा तो इस वाली फॉर्म में आएगा, इस वाली फॉर्म में आएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, जब ए प्लस बी बचेगा तो हमें पता है कि ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है, यानी कि 10। क्लियर हो गई। अब देखो मेन चीज, अब जीरो का करते हैं, अब जीरो का सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ से जब ए का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, जब यहाँ से ए का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि मेरे को ये वाला फॉर्म खोलना है, यानी कि ए का स्क्वायर, जब ए का स्क्वायर करूंगा तो 4 जीरो आएगी, तो 4 जीरो कहाँ आएगी, यानी कि ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो, 2 जीरो कहाँ आएगी, ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो बाकी कितने बच गए, 1 जीरो, तो एक स्थान बाद हमारा पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, दिया गया बार ग्राफ में 6 वर्ष की अवधि में दो विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि ये स्कूल ए और स्कूल बी, इनके बारे में बताया गया है। ग्राफ विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यालय ए में, ठीक है, संख्या के औसत। देखो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो इसका टोटल एक्स आया और नीचे आ गया 6, और बी का आया टोटल वाई और नीचे कितना आया 6, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो इसलिए अब इसका औसत निकालने के चक्कर में ना पड़े, ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में हमारा टाइम बचाती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ औसत नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद उन दोनों को आपस में काट दूंगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो ए में जोड़ लेता हूँ, पहले आगे की जोड़ लेता हूँ, यानी कि 6 14 6 14 14 5 14 5 19 19 7 26 26 9 कितना हो जाएगा 26 और 9
हो जाएगा आपका 35, 35×7 कितना हो गया 42, ठीक है, यानी कि 4200 हो गया, माइंड में रखना है। 50 और 50 और 40 90, यानी कि 4290, ठीक है, ये हो गया ए। क्लियर। अब बी देखते हैं। 8 5 13, 13 6 19, 19 7 26, 26 5 31, 31 4 35, यानी कि 3500, 3500 हमें माइंड में रखना है। 80, 80 और 50 130, 130 और 20 150 और 50 200, 3500 और 200 कितना हो गया, यानी कि 3700, ये हो गया हमारा बी। एक जीरो से एक जीरो कट गई, और तो कटता नहीं, 429 और 370, जो कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर 57, टेन स्क्वायर 33। ठीक है, अब देखेंगे, हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉट में चेंज करूंगा। जब मैं इसको कॉट में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोसेक को मैं सिर्फ यही लिखता हूँ, यानी कि कोसेक और माइनस कॉस 57, कोसेक 57 माइनस का कॉट कितना आ गया 57, जब इसको चेंज करूंगा, ठीक है, ये आ गया। क्लियर इतना। तब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो 4 एकम 4, ठीक है, माइनस कॉस 90 कितना हो गया 0, और ये देखो इन दोनों का 90 हो रहा है तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया y, और इजिकल टू में कितना क्या दे रखा है y/2। क्लियर, ठीक है, इजिकल टू में ये उधर जाके कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 इजिकल टू में 3y इजिकल टू में 2, 4 दूनी 8 के बटे में 3, यानी कि 8 के बटे में 3 हमारा y की वैल्यू आ गई 8 के बटे में 3, जो कि हमारा आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक है रेलगाड़ी x और एक है रेलगाड़ी y, ये है, ठीक है, x, और ये है रेलगाड़ी y। क्लियर। ये जा रहा है, ये जा रही है 74 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, और ये जा रही है 52 किलोमीटर पर हावर। क्लियर, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड जा रही है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है, ठीक है, रेलगाड़ी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 a मान लेता हूँ इसको, और इसको मान लेता हूँ 2a। क्लियर हो गई। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड जुड़ती है, यानी कि 74 और 52 कितना हो गया, यानी कि 70 50 120 और 6 126, यानी कि 126 1 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और तुम्हारे पास टाइम कितना दे रखा है सेकंड में, तो इसको क्या बना लूंगा मैं मीटर प्रति सेकंड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 के बटे में 18, 18 7 126, 7 5 35, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल, ठीक है, चाल इजिकल टू में दूरी के बटे में समय, ठीक है, यही तो होता है। चाल तो आ गई 35, दूरी कितनी है 3 और 2, यानी कि 5a, और समय कितना है 12 सेकंड, ठीक है। 5 7 35, 12 7 84, ए इक्वल टू कितना आ गया 84। अब क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी x की लंबाई बतानी है। जब a इक्वल टू 84 आ गई, और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 3a, तो 84 इंटू 3, 84 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 8 24, 240, और 3 चौक 12, यानी कि 240 250 252, 252 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बार ग्राफ में वर्ष 2009 2011 2013 में विद्यालय ए के विद्यार्थियों की समुचित संख्या, ठीक है, 2009 2011 और 2013, ठीक है, कितना है देखो, ए में ना 800 1500 15 7 2250, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2250 ए। ठीक है, अब देखते हैं बी। बी कितना है, ये वाला 2012, ये वाला और 2013 बी, यानी कि 500 500 1000 1480 1530, कितना हो जाएगा दोस्तों 1530, एक जीरो कट गई, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी कि 25:17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2005 में किसी आइसक्रीम फ्लेवर्स की लोकप्रियता को
निरूपित करता है, यानी कि कौन सी आइसक्रीम कितनी फेमस है। ठीक है, अब ये बोला है 2005 में यदि अन्य वर्ग कितना है 15.7, यानी कि 15.7, ठीक है 15.7 10% मिक्स फ्रूट फ्लेवर है 10%, इसका मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1.57। ठीक है, और जो इसको पसंद करते हैं ना वे हैं 1570, यानी कि 1.57 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1570। तो ये सर्वे कितने लोगों ने किया था, तो इन ये दोनों कितना है 100% है सब, तो 100% की तो वैल्यू पूछ रहा है, कितना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 39 है, बस ये लाइन हमें ध्यान रखनी है बस। यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्या का औसत 40 है। ठीक है, यहाँ 35 है तो इसमें कितना कम है 4, यानी कि 4 5 4 पंजे 20, यानी कि 20 कम है, और यहाँ पे 40 है तो कितना ज़्यादा है, यानी कि इससे कंपेयर करेंगे कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, और लोग कितने 4, तो प्लस का 4, यानी कि जो जो 3 संख्या बच गई हमारे पास 5 6 और 7, इसके अंदर कितने की कमी हो जाएगी, जो कि कमी यहाँ से जो इस पे डिफरेंस पड़ेगा ना, इस पे डिफरेंस पड़ेगा, तो इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 16। ठीक है, 16 जोड़ देंगे। अब क्या कहता है, 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अगर ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा x - 6, और 7वीं संख्या से 5 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा x - 11। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब करेंगे, अब इन तीनों का देखो जोड़ दें, टोटल निकालते हैं, 1x 2x 3x, ये हो गया 3x माइनस का 17, क्लियर 17 इजिकल टू में 39 इंटू 3, 39 इंटू 3। ठीक है, 39 3 ये हो गया, कमी कितने की थी इसके अंदर 16 की, ये 16 जोड़ देंगे इसके अंदर। ठीक है, और ये जो माइनस का है ये भी इसके अंदर यहाँ पे आके 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 3x इजिकल टू में 39 दिया कितना हो गया, यानी कि 40 मान लेता हूँ, 40 दिया 120 में से 3 117। ठीक है, 117 प्लस में 16 दूनी 32 और 1 33, यानी कितना आ गया 50। ठीक है, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी हो गई 50, 3x की वैल्यू कितनी होगी 50, सॉरी 150, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 50। अब क्या पूछ रहा है, 5वीं और 6ठी संख्या, तो 5वीं तो x ही थी, सॉरी 6ठी तो हमारे पास x ही थी, तो ये कितनी होगी 6ठी, और 5वीं कितनी हो जाएगी 44। ठीक है, 50 40 94 हो गया। ठीक है, 94 2 कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 47, तो ये हमारा 47 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 47 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेंगे ये हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर, 110 का x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। ठीक है, यानी कि 110 को अगर मैं x% कम करता हूँ यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस x अगर मैं कम करूँगा, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा 50 इंटू में 100 प्लस में x के बटे में 100। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है, 1 जीरो कट गई, 1100 है, 1100 नीचे 10 है तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, और ये 11 इंटू एक्स है तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.1 एक्स। ठीक है, इजिकल टू में 50 से कम 50 दूनी 100, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 50 प्लस में कितना आ जाएगा 0.5 एक्स। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब देखो ये कितना था 110, ये माइनस का है, ये 0.5 प्लस का है, इधर जाके कितना क्या हो जाएगा माइनस का 1.6 एक्स, ये 50 का है, ये 110 है, तो इधर कितना आ जाएगा माइनस का 60। ठीक है, इससे ये गया। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 600 के बटे में 16, कितना हो जाएगा फिर 8 दूनी 16
8 7 56, 8 5 40, यानी कि 75 के बटे में 2, यानी कि 37.5%, यानी कि 3 के बटे में 8। आपको फ्रैक्शन ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब 3/8 आ गया। अब कह रहा है 650 का x%, यानी कि 650 का 3/8, यानी कि 650 का 3/8, ठीक है, 3/8। तो क्या होगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 3 तिया 900, 975 के बटे में 4, 975 के बटे में 4, ठीक है, 975 के बटे में 4, ये आ गया इसकी वैल्यू 180 के, ठीक है। अब देखो 200 इसमें से थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए मेरे को मिटाना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब 180 यानी कि x कितना था, x कितना था, x कितना है, 3 के बटे में 8, x कितना है 3/8 प्लस में ये कितना था, 20 का कितना होता है 1 के बटे में 5, तो इन दोनों को करूँगा 5 तिया 15 प्लस में 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 23 के बटे में 40, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 180 का 23/40 निकालूंगा, ठीक है, 180 का 23 के बटे में 40 निकालूंगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब मैं क्या करता हूँ, 18 तिया 54 की हाथ से लगी 5, 18 दूनी 36 और 5 41 के बटे में 4। अब देखो ये 4 यहाँ पे भी है, ये 4 यहाँ पे भी, इसको मैं कर देता हूँ इग्नोर, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 975 और कितना आ गया 414, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये, 650 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत अधिक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 4 गया 5, अपॉन में 414। अब ये पूछ रहा है, इसका परसेंटेज निकाल रहा है, ये पूछ रहा है बस। अब हमको देखना है कि 414 यानी कि इससे बड़ा है, तो यानी कि 100% तो होगा ही होगा, ठीक है, यानी कि 100% से तो ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि एक ऑप्शन और ये सेकंड ऑप्शन हमारा कट, फोर्थ ऑप्शन हमारा कट गया। अब आंसर हमारा 154 भी आ सकता है और 136 भी आ सकता है। देखो अगर हम इसको परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत हैवी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इस 414 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगर ये 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर 154 जैसे आंसर है, अगर 1.5 से करूंगा तो इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो 414 को 1.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 चौक 60, 60 की 6, 15 एकम 15, 6 21, 21 की 2, 15 चौक 60 और 2 आ गया 62, यानी कि 621 आ रहा है। लेकिन हमारा आंसर तो 561 है, यहाँ पे 621 तो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो आंसर हो जाएगा हमारा 136%, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस जो फॉर्मूले पे क्वेश्चन है ना, चाहे वो 2018 का एग्जाम ले लो, 2019 का ले लो, यहाँ तक कि मेंस, ठीक है, सीजीएल मेंस और सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस, हर कहीं इस टाइप का एक क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। तो ये जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो टाइप बनता है वो इस फॉर्मूले बनता है, यानी कि ए का क्यूब माइनस का बी की क्यूब पे, ठीक है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए माइनस का बी, यानी कि ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है, इस पे बनता है। अब देखो जब मैं ये खोलूंगा, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आ जाएगा तो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, ये इसी को तो एक्चुअली में इसके साथ कंपेयर करनी है, ठीक है, यही तो बात है। अब देखो ये है, ठीक है, यही तो बचेगा यहाँ पे, है ना।
ये तो कट गया, यानी कि जो हमारे पास ए की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, 5 √5x होगी, और जो बी की वैल्यू वो क्या होगी, √3y होगी। ठीक है, तो करते हैं ए का स्क्वायर कितना है, यानी कि 5x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना है, यानी कि प्लस में 3, यानी कि √3 है ना, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3y स्क्वायर, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस का तो था ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पे प्लस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √15xy। ठीक है, अब मैं कंपेयर करता हूँ ए का स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, बी का स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और सी एक्स यानी कि तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √15। ठीक है, अब मान रख देता हूँ, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 दिया 15। ठीक है, 5 दिया 15, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है भाई, प्लस में 3। ठीक है, बी की वैल्यू 3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस का 15। ठीक है, 15 से 15 कट गया, हमारे पास क्या बचा 3, यही तो हमारा आंसर है। आई ना बात समझ में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, देखो ये हो गया समचतुर्भुज। ठीक है, इसकी एक 13 है, सारी ही 13 होंगी। ठीक है, इसमें कोई तो बुराई है नहीं। ठीक है, इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका एक विकर्ण 10 का है, तो इसको मैं दोनों विकर्ण खींच लेता हूँ, तो एक 10 का है, तो हाफ कितना हो जाएगा 5 का। तो दोस्तों हमको पता है कि जो समचतुर्भुज है इसमें ये यहाँ पे ट्रिपलेट बनता है, ये 90 का बनता है, तो यानी कि ये कितनी की लेंथ हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। कैसे, बाई ट्रिपलेट। ठीक है, बाई ट्रिपलेट हो गया। तो क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछना है, तो क्या होता है 1/2 आधार बटे आधार इंटू में लंब, यानी कि 5 छिके 30, 30 हो गया, और 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4, 30 इंटू में 4 इजिकल टू में 120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, 22, 17 और 11 की 3 क्रमागत छूटने के एकल छूट के समतुल्य क्या है। तो क्या है, देखो 22, 17 और ये 11। ठीक है, तो मैं इन दोनों का निकालता हूँ, 20, 30 और एक 39, 39, 17 दूनी 34 का 1, 17 दूनी 34 का 3, 17 दूनी 34 और 3 37, यानी कि 39 में से 3.74 जाएगा तो कितना आएगा, तो आएगा 35.26। ठीक है, सॉरी 35.26। अब आ गया ये 11, इसमें से कंपेयर करूंगा 35 और 10 कितना हो गया 45, और एक 46, 46.26। जो आंसर आने वाला है ना हमारा, देखो 50 नहीं होगा, 25 तो होगा ही नहीं। ठीक है, और 45 भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 35 को इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 3 से तो कम ही आएगा ना, ये तो लगभग 42 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम सॉल्यूशन ही करेंगे, उसका पूरा इक्वेशन ही निकालेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने की जरूरत है नहीं है एक्चुअली में, हम अप्रोक्सीमेशन से भी लगा सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि 100 से कितना हो गया 116। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करता है, यानी कि 100 से 110 की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। यानी कि कितना कम किया है इसने 6, कितने पे 116 पे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 600 के बटे में 16। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमें इतना तो पता चल गया, ये 600 हो गया और ये 116 हो गया, यानी कि पंचे और 5, 5 पे कितना आ जाएगा 100, सॉरी 580, 580 हो जाएगा। तो 5 के करीब देख लेंगे कौन सा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40। सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वे कितने वर्ष के लिए निवेश करेगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। देखो 12,000 है, 10%, टाइम ही तो नहीं पता हमें, टाइम को हम टी मान लेते हैं, और कितना आ रहा है? 8400 आएगा ना इसका ब्याज, ठीक है 8400। बस देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, 12 सत्ते हैं 84, तो टाइम कितना आ गया? 7 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए पाई चार्ट वर्ष 2005 और 2015 में किसी आइसक्रीम फ्लेवर्स की लोकप्रियता को निरूपित करते हैं। ठीक है, यदि प्रतिशत बिंदु चक्र 10,000 रुपये की वार्षिक अतिरिक्त बिक्री में बदलता है, यानी कि 2005 में इतना था ना, तो इसके अंदर किसी में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, ठीक है, और किसी में कुछ कमी आई होगी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच की संयुक्त वार्षिक बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, ये देखना है। अब देखो बटर स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे कितनी थी? 18.9, यहाँ कितनी है? 20.5। कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हुई 1.6। ठीक है, अब देखते हैं बटर स्कॉच, यहाँ पे है 10.8 और यहाँ पे है 16.6। कितने की वृद्धि हुई? 5.8। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 5, 6, 7.4, 7.4 की वृद्धि हुई। ठीक है, 7.4 की वृद्धि हुई, तो एनुअल इनकम में जो वृद्धि हो रही है वो 10,000 की हो रही है 1%। ठीक है, तो 7.5% कितना? 7.4 कितना होगा? 74,000 रुपये आंसर। बस देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 42। ठीक है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है, एक सीढ़ी है भाई, ये झुकी है, ये हो गई सीढ़ी। ठीक है, वह क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 5/13। कॉस क्या होता है? ठीक है, कॉस क्या होता है? आधार के बटे में कण, तो ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 13, तो और ये कितना हो जाएगा 12। कैसे? बाय ट्रिपलेट। ठीक है, बाय ट्रिपलेट। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है, यानी कि ये जो दे रखी है ये कितनी है? 18, 12 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखी है, तो फिर क्या पूछ रहा है ये? तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात करें, ये बतानी है। तो बस 18 के बटे में 12 इंटू में 5, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 5 तिया 15 के बटे में 2, यानी कि 7.5 हमारा मीटर आंसर। ठीक है, 7.5 मीटर हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 24, 26, 10, ये क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है, ये है, ध्यान से देखो, ये ठीक है, इसके प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया, यानी कि एक ये वृत्त खींचा गया, एक ये वृत्त खींचा गया और एक ये वृत्त खींचा गया। ठीक है, और इनकी जो रेडियस है कितना है? 4.2। बस वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, जितना कवर कर रहा है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसका बताना है, इसका एरिया बताना है। ठीक है, हमें पता है जो इसका एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 24 पंजे में 120, 120 हो जाएगा इस पूरे त्रिभुज का एरिया। ठीक है, 120 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ठीक हो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 180 हो गया। ठीक है, यानी कि अब मेरे को ना जितना ये घेर रहे हैं ना, ये कितने के एंगल हो गए टोटल? 180, यानी कि 180 एंगल घेर रहे हैं। ठीक है, तो
180 के बटे में 360 इंटू में पाई कितना है 22 के बटे में 7 इंटू में आर कितना है 4.2 यानी कि इसको घटा के 10 और 4.2 के घटा के 10। हमें पता है एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे 180 दूनी 360 360 और 7 छिक्के 42 2 इंटू 11। ठीक है, अब देखेंगे 11 छिक 66 इंटू 42 66 इंटू में 42 कितना हो गया 2 छिके 12 की 1 2 छिके 12 1 13 1320 यानी कि 1320 सॉरी 132 और 132 कितना हो जाएगा यानी कि 2 5 4 1 और 2 जीरो हैं यानी कि 14.52। एक बार फिर से देखते हैं इसको। अब मैं फिगर तो आपको मैंने समझा ही दी है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि हमारा ना ये कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी जगह है तो हमारा बन नहीं पाता। ठीक है, तो ये 120 हमारा एरिया हो गया। ठीक है, 180 के बटे में 360 इंटू में 22 के बटे में 7 इंटू में आर कितना हो जाएगा यानी कि 42 के बटे में 10 और ये 42 के बटे में 10। ठीक है, 180 दूनी ठीक है 2 11 और 7 छिके 42 11 छिक 66 इंटू में 42 2 छिके 12 की 1 2 छिके 12 और 1 13। ठीक है, 2 छिके 12 इंटू में